Hello everyone, welcome to the channel MG Education Maths 99। मैं हूं मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के हाफ ईयरली का सिलेबस और उसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जी हाँ, मतलब आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन उनके एग्जाम में बनते हैं। तो बच्चों एंड तक इस वीडियो को देखना और इसका हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे। अगर ये इस वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होते तो हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम वो पूरे करेंगे। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन लेंगे हम पहले देखेंगे इंटीजर, लाइन एंड एंगल, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया, सिंपल इक्वेशन, एक्सपोनेंट पावर। ये 5 चैप्टर की क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बच्चों अपने पास एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना और इस लेक्चर को पूरा जरूर देखना। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना सो दैट वो भी ये सब चीजें देख के फायदा उठा पाए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोल रहा है दी इंटीजर। अच्छा, ये ना एमसीक्यू टाइप है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें एक चूज करना है सही वाला। ठीक है, द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। अच्छा, कोई भी इंटीजर हमने पढ़ा है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर और जीरो, ये तीनों टाइप के नंबर्स मिला के क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है नंबर लाइन पे से ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में जीरो आता है, राइट हैंड साइड पे जब हम मूव करते हैं जीरो के तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लाइक +1, +2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जीरो के हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, -4। याद रखना जब भी हम राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होते हैं और जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं -3 और 2 में तो कौन सा ग्रेटर है? -2 ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि वो -3 से राइट साइड में आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज कॉन्सेप्ट होती है, आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, इसमें बोल रहा है कि नेगेटिव ऑलवेज लेस देन। अच्छा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि नेगेटिव नंबर हमेशा किससे छोटा होगा? 0 से, -3 से, -1 से, -2 से। अच्छा देखो, ये तीनों ही तो नेगेटिव हैं, तो ये तो मतलब पहले ही हट गए क्योंकि तीनों ही तो नेगेटिव है। नेगेटिव तो है, ये कैसे छोटा होगा? पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, या फिर मान लो अगर ये बोलता -2 तो -1 से छोटा होता, पर ये नेगेटिव बोला तो ये तो तीनों नेगेटिव है, तो ये तीनों तो हट गए। बचा क्या? लास्ट वाला जो कि है ए, 0। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलो बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यू है। अच्छा, इसी के ना हमने 3 पार्ट कर रखे हैं, एमसीक्यू के 3 क्वेश्चन लेने वाला है, उसमें से सेकंड ये है। इसमें बोल रहा है व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर देन साइन ऑफ द रिजल्ट। अच्छा, ये बोल रहा है जब भी आप किसी नेगेटिव इंटीजर को मान लेते हैं, सपोज करते हैं -a, अभी एग्जांपल के लिए बताती हूँ, कोई -a करके कोई नंबर है, उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि माइनस कर रहे हैं किसी और नेगेटिव नंबर से, यानी कि कोई होगा -b मान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देन द साइन ऑफ द रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, हमें पता है जब माइनस माइनस क्या होता है, ये तो है -a, माइनस माइनस प्लस b। अच्छा, इन दोनों का वैसे करके प्लस माइनस माइनस होने वाला है। साइन जो रिजल्ट का होगा वो डिपेंड करेगा नंबर्स पे, मतलब अगर ग्रेटर नंबर के पास पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव आएगा आंसर, और बाय चांस जो ग्रेटर नंबर के पास नेगेटिव साइन होता है तो वो नेगेटिव आएगा आंसर। एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, मान लेते हैं, इतना सॉल्व कर लेते हैं। मान लेती हूँ, मैं बोल रही हूँ -11, यहाँ से सॉल्व करते हैं, -11 +4। अब माइनस प्लस माइनस यानी कि नेगेटिव तो होगा, यहाँ बचेगा 7, साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? ग्रेटर नंबर 11 है तो ये होगा। बाई चांस फ्लिप कर देते हैं, मैं बोल देती हूँ यहाँ है -4 +11।
अब यहाँ आंसर तो साथ ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर यहाँ भी 11 है और उसके सामने अब है साइन प्लस का, तो वो डिपेंड करेगा आपके न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं। इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। इज नेवर नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। बच्चा कौन सा? फोर्थ, तो ये होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर, बिल्कुल ठीक कहा है। ये डिपेंड करेगा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है इंटीजर की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी एमसीक्यू का। द इंटीजर -2 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द -3, टू द राइट ऑफ -1, और लिखा है टू द लेफ्ट ऑफ द -1। अच्छा ये देख लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर में 0, राइट साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर -1 -2 और -3। चलो इसमें बोला है कि -2 किस कहां पर लाई करता है। अब बोला है लेफ्ट ऑफ -3, -3 ये रहा, इसके लेफ्ट में कर रहा है, नहीं वो तो यहाँ है। अच्छा बोला है टू द राइट ऑफ -1, -1 के राइट में है, नहीं ये भी नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही निकल गए। थर्ड में बोला है टू द लेफ्ट ऑफ -1, यानी कि -1 ये है इसके लेफ्ट में, तो बिल्कुल सही। और ये क्या लिखा है इसमें? बिटवीन -1 और 0, तो बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है आपका? सी है, ठीक है, इजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटीजर चैप्टर क्या है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यानी कि हमने एमसीक्यू वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया, तो आगे देखते हैं। चलो आगे बोला इंसर्ट द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर और लेस देन और इक्वल इन दी बॉक्सेस। चलो पहला बोल रहा है, इसे पता है। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उनको सॉल्यूशन करके देखो अलग अलग। मान लो एक साइड मेरे को ये गिवन है, एक साइड मुझे ये गिवन है। पहले मैं लेफ्ट हैंड, अच्छा याद है ना, कोई भी साइन होता है मैं ना ये वाला लूंगी पहले, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है ना, इक्वेशन में लिख देती हूँ। यहाँ देखते हैं, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखा है -2 प्लस -4, पहले से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये वाला सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -4। अच्छा माइनस माइनस प्लस, यानी कि मन में ऐड करना है, तो 2 4 6, ठीक है। लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस, क्यों? ग्रेटर नंबर के पास माइनस है, ठीक है। यहाँ तो आया -6। अब इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में -4 माइनस ब्रैकेट में -2, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मन में माइनस करो, आएगा 2, ठीक है। अच्छा साइन किसका लगेगा? जो ग्रेटर नंबर होगा, जो की है 4, तो यहाँ हो जाएगा -2। अच्छा इसमें बोला कौन सा ग्रेटर है, याद करो। हमें पता है जो नंबर राइट साइड होते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब सॉरी, जो नंबर राइट साइड होते हैं यानी कि राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, वो कैसा? इंक्रीजिंग होता है। जब आप इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? ग्रेटर ये आएगा। क्यों आएगा मैम? ये तो छोटा होता है। एक्चुअली ये इंटीजर में क्या होता है, किसी भी नंबर के आगे अगर नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव साइन वाले ना छोटा नंबर बड़ा होता है, उल्टा होता है। जैसे पॉजिटिव में क्या होता है? 2 छोटा हो गया 6 बड़ा हो गया, पॉजिटिव वाले ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। लेकिन जो माइनस साइन लगा होता है नंबर्स के बीच में, जब माइनस साइन लगा होता है ना नंबर्स के आगे, तो ये चीज ना अपोजिट हो जाती है। यानी कि जो नंबर ग्रेटर होता है माइनस में, जो नंबर ग्रेटर लगता है हमें वो छोटा होता है, छोटा होता है वो बड़ा होता है माइनस में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, यहाँ है 0, ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना, यहाँ तक काम आ जाएगा। अच्छा एक है -2, एक है -6। राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होता है। याद रखो ये -2 और -6 है, कौन सा ग्रेटर होगा? -2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला साइन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस साइन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये जो साइन होता है इसमें जिस तरह मुंह खुला होता है, जैसे कि ये वाला मुंह इधर खुला है, यानी कि इस साइड आने वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, और यहाँ देखो बंद हो रहा है मुंह, है ना, चौंच सी है, बंद हो रहा है यहाँ। तो यहाँ इस साइड कौन सा साइन, इस साइड कौन सा नंबर होगा? स्मॉलर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी ऐसे सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट में है 3 प्लस ब्रैकेट में -6 और एक साइड है -6 ब्रैकेट में प्लस 3, ये भी ब्रैकेट में होगा। ठीक है, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 3 - 6। ठीक है, 3 में से 6 गया, 3 साइन माइनस का क्यों, ग्रेटर नंबर के पास माइनस का साइन है। ओके, ये आंसर आ गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, अच्छा ठीक है, मन में माइनस करो फिर अभी से, ये हो गया 3, अच्छा साइन माइनस का, ये क्या है -3 - 3 बराबर है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, इक्वल का। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसे आप पॉज करके आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस, और मैं करा रही हूँ और आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें बोला है इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये फॉल्स है। ये जो है ना इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। हमने देखा है जब हम किसी भी इंटीजर को ऐड या माइनस करते हैं, जैसे कि 4 + 2, इसका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, चाहे प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो नंबर जो होता है वो सारे क्या होता है, इंटीजर में आते हैं। देखो यहाँ 4 2 ये इंटीजर है, 4 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, आंसर क्या आया, वो भी इंटीजर, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनने बोला कि नॉट क्लोज्ड अंडर प्रॉपर्टी, तो ये तो नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड में बोला है सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव इंटीजर, तो ये फॉल्स है। क्यों, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, आंसर फ्लिप होता है। मान लो मैं बोली 4 - 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, अब जब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी, यानी कि 4 की जगह 2 रख दूंगी, माइनस तो बीच में है ही, और यहाँ 2 की जगह 4, इसका आंसर -2 आएगा। कॉम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आप इनके जो सम है, इनका नंबर जो है, इन्हें फ्लिप करते तो आंसर सेम होना चाहिए, तो वो क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पर सब्ट्रैक्शन ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, तो इसमें क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स। ठीक है, थर्ड थर्ड में बोला द प्रॉपर्टी रिफ्लेक्टेड इन 6 + 2 = 2 + 6 इज एसोसिएटिव, तो नहीं, ये भी फॉल्स है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है फिर मैम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ग्रुपिंग करना बताती है। मान लो यहाँ पे 3 नंबर है, मैं बोल रही हूँ 3 + 4 + 6, यहाँ पर ग्रुपिंग कर दो। मान लो ये वाली ग्रुपिंग कर रही हूँ मैं, पहले 3 और 4 की ग्रुपिंग कर दी, और दूसरे केस में सेम नंबर लिखे हैं, इस बार मैंने 4 और 6 की ग्रुपिंग कर दी। इसे करने के बाद भी इनका आंसर सेम आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। पर यहाँ 2 नंबर है, यहाँ ग्रुपिंग ही नहीं हो रही। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ शो कर रखी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, फोर्थ में बोला है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, तो ये बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है बच्चे, है ना। नॉर्मली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जो हम किसी भी नंबर को फ्लिप कर देते हैं उनकी पोजीशन, तो भी उनका आंसर सेम रहना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया था 9 + 2 11। ठीक है, मान लो इन्हें फ्लिप कर देती हूँ, 2 + 9, तो भी क्या आएगा आपका आंसर 11। तो देखो मैं इसे आगे पीछे कर देती हूँ तो भी आंसर चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, और ये भी सिर्फ क्या है, एडिशन के लिए वैलिड है। तो सिर्फ ये ही है इन चारों में से जो कि ट्रू है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए ठीक है, बहुत इजी है ये चीज है, ये हमने ना जब वो चैप्टर पढ़ा था ये इंटीजर वाला, तो हम बहुत अच्छे से करे थे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। चलिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला अगर -23 में आप 0 ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली वही रहेगा, ये है ना, -23 रहेगा। ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ ऐसा ऐड करो जिससे उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो ठीक, ये हो गया। सेकंड में बोला 0 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर -43 आए,
अगेन सेम प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें अगर मैं -43 को ऐड करती हूँ ब्रैकेट में -43, तो भी आंसर क्या आएगा मेरा? -43 आएगा। सी पार्ट में बोला 41 में 0 ऐड कर रही हूँ, तो है ना सारी वही प्रॉपर्टी, इजी है। 41 यहाँ हिट है ना, कुछ डिफरेंस नहीं है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बता रहा है बस ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वेरीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। वेरीफाई करना है, यानी कि पहले हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर है तो बताओ प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, चलो फर्स्ट देखते हैं पहले। 1 + 2 - 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में 2 - 4। चलो अब यह ना सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करना। 1 + 2 3, ब्रैकेट ओपन हो गया, -4। पहले मैं इस साइड का सॉल्व करूंगी। अच्छा 3 - 4 -1, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, बाहर वाला ऐसे रहने देते हैं। 2 - 4 -2, अच्छा माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर क्या आया? -1। तो ये क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसमें चीजें क्या हो रही है, देखो 3 नंबर है। ठीक है, यहाँ नहीं कि यहाँ एसोसिएटिव लग सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है, जहां पर भी आपकी ग्रुपिंग होती है 3 नंबर में से, तो देखो यहाँ 3 नंबर तो है, ग्रुपिंग भी हो रही है। पहले ग्रुपिंग करिए 1 और 2 की, फिर करिए 2 - 4 की, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है, और कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं वो लिख देती हूँ यहाँ कि ये दोनों सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है, चलो सेकंड करते हैं। -5 प्लस ब्रैकेट में -7 इज इक्वल टू -7 प्लस -5। अच्छा देखो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। -5 को एज इट इज लिखता है, प्लस माइनस -7। अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 में ऐड करना है, तो 12 साइन माइनस का, ठीक, यहाँ करता है। -7 को एज इट इज प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस 1 में ऐड 12, कौन सा साइन? माइनस का, तो दोनों इक्वल है, बिल्कुल है। देखो अब क्या चीज है जो प्रॉपर्टी बता रही है। अच्छा देखो यहाँ ना आंसर देखो, पहले -5 लिखा है, फिर -7, यहाँ पहले -7 फिर -5, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि फ्लिप हो रहे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख देते हैं इसका आंसर कौन सा है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम 6th क्वेश्चन पर। हमारे टोटल 25 क्वेश्चन, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी हम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है बच्चों, स्पीड अच्छी रखेंगे अपनी, और ट्राई करूंगी मैं आपको सारी चीजें होती रहेगी, समझाती रहूंगी। ठीक, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें भी। इसमें बोला है इन दी गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए बी प्लस सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, ए प्लस बी 180, हाँ ठीक लग गया ये भी। बी प्लस सी, बी प्लस सी 180 ये तो नहीं है। सी प्लस डी, सी प्लस डी 180 नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 360। ये कैसे पता चलेगा ए प्लस? अच्छा सी तो यहाँ भी आ रखा है, तो ये तो नहीं होगा। नहीं रुको रुको, आगे पता चल जाएगा। अगर मैं इसे एक्सटेंड करती हूँ और इसे एक्सटेंड करती हूँ, तो ये वाली ए के बराबर हो जाएगी, और ये वाली ए के बराबर हो जाएगी। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही है, कि आपकी जो ए प्लस बी है वो क्या है आपका
180 के इक्वल होगा। क्यों? हमने पता है अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसमें ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। एक साइड पे आने वाले कोई इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है। यहाँ क्या ऑप्शन है, ए और बी है, तो यानी कि ए प्लस बी जब करेंगे तो उनका आंसर 180 डिग्री आएगा। तो आपका आंसर ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। इसमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। याद है कि चैप्टर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? पेरीमीटर एंड एरिया का है। तो चलिए देखते हैं इसे। हमें बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बात होती है कि तीनों साइड उस ट्रायंगल की इक्वल होती है। चलिए बनाते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एरिया बताना है। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट पूरा लिख देती हूँ, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, या फिर बहुत से बच्चे ना इस टाइम लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं, तो इसलिए लिख देती हूँ जिनसे उन्हें पता हो। हाइट इंटू बेस। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ओके, अच्छा हाफ की वैल्यू कांस्टेंट है, हाफ लिख देते हैं। हाइट क्या होगी? ये वाली क्या होगी? इनकी हाइट होगी। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है उसके टॉप से, यानी कि ये वाली लाइन क्या होगी? इसकी हाइट होगी। लेकिन हाइट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। चलो ठीक है, हाइट हमें निकालनी है, ये चीज पता चल गई। अब बेस कितना होगा? अब याद रखना जब हाइट, अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब इसकी हाइट बनती है तो वो ना नीचे वाली लाइन को क्या है, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये को इसको भी इसको भी। अब ये पूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की है और दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी कि बोल देती हूँ ये है ए और ये है ए। क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तो मैं बोल देती हूँ ए प्लस ए, जो कि हो जाएगा 2a। तो 8 सेंटीमीटर इक्वल 2a, तो एक a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। जैसे ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और काट देगा तो 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि हाइट के बाद जो ये जगह है a की वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देती हूँ 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें अब भी ना हाइट नहीं मालूम है कि हाइट इसकी क्या होगी, तो वो कैसे निकालोगे आप? यहाँ करते हैं, चलो याद रखना मैं सिर्फ इतना ट्रायंगल बनाऊंगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि देखो हाइट है, परपेंडिकुलर गिर रही है, बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने बताया था। अच्छा हाइट हमें निकालनी है। अच्छा पाई बाय लिख देती हूँ, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हमें बताता है अगर हम इसके, अच्छा देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस जो स्लैंट होती है ना, ये टिल्ट लाइन जो होती है, ये क्या होती है? आपकी हाइपोटेनस। इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है एच स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब ये ना यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर
-16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों ये स्क्वायर होगा? 4 4 16 होता है, और ये 16 जब यहाँ उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखो, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ना ऐसा करते हैं, एच स्क्वायर को एक साइड रहने देते हैं और ये नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस प्लस में था, साइड जाके माइनस में, -60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। इस साइड आ जाती हूँ मैं। 64 में से जब आप 60 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यह 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। 48 का एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अच्छा 1 2, दो दो के पेयर है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 एच। यहाँ देखो अब ये कर देती हूँ मैं, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएगी, या फिर ऐसे नॉर्मल रहने देती देखो, इससे तो ये हट जाएगा, लेकिन इस पे रहेगा √3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एच, 2 2 जा 4√3 आंसर हो गया। हाइट क्या आई है इसकी? 4√3। अब यहाँ ऐसा करते हैं, आपको विजिबल तो है ना? ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ और थोड़ा साइड में कर देती हूँ इसे, और यहाँ इसका आंसर लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाफ, हाइट हमारी क्या लिखी है? 4√3, बेस क्या है हमारा? 4। अच्छा ये 2 से 2 टाइम्स कटा, अब ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 4√3, 2 4 जा 8√3। तो आंसर क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम गिवन है और इसका हमें एरिया निकालना है। चलिए पहले डायग्राम का निकालते हैं। सबसे पहले आपको ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगवा देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये होता है आपका हाइट इंटू बेस, यानी कि हाइट और बेस। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर की रहेगी। मान लो ये कोई ट्रायंगल होता, सॉरी ये वाला नहीं, दूसरा। मान लो ये एक ट्रायंगल है, अब मेरे को इसकी हाइट बतानी है, तो हाइट कहाँ होगी? परपेंडिकुलर होगी उस जमीन के। बेसिक को ट्रायंगल के बाहर हो लेकिन होगी परपेंडिकुलर ही, है ना। चलिए पहले में हमें हाइट गिवन है, बेस भी गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइट है 3 सेंटीमीटर, बेस है 6 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पहले का आंसर आ गया। सेकंड का क्या गिवन है हमें? डायग्राम गिवन है, इसमें ना देखो, इसका डायग्राम ना हमें लेट आके दे रखा है
और एक साइड दे रखी है। जब हम इसे सीधा करेंगे ना तो ये ऐसा आएगा। 2 सेंटीमीटर ये आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, और ये चीज दे रखी है इनने। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितनी आ रही है हमारी? 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है आपको? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट इंटू बेस। हाइट क्या है? 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू बेस 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ना ऐसे दे रखा है। सी पार्ट भी इजी है, सेम है, जिसे आप लोग कर सकते हो। हाइट इंटू बेस, तो हो जाएगा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। हर बार आपको फॉर्मूला पूरा निकला है प्रॉपर, तो ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो 4.8 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका? 432 4.32 नहीं सॉरी 43.2, मैं लिख देती हूँ 43.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पॉइंट हमेशा याद रखना, जब मल्टीप्लाई होता है तो जितने नंबर आगे होता है पॉइंट, वो कैलकुलेट करके लगता है। मान लो मैं कर रही हूँ 4.8 इंटू 9, तो 9 8 जा 72, ठीक है, और 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 हो जाएगा आपका 43। अब पॉइंट यहाँ देखो एक नंबर क्या आ गया है, मतलब आपको ना मैथ में लास्ट से आना पड़ता है कि 8 पॉइंट ऐसे, तो एक नंबर आ रहा है जो कि है 8 के बाद पॉइंट है, तो हम भी ना लास्ट से एक नंबर आगे पॉइंट लगा देते, तो आंसर क्या हो गया आपका 43.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये तीनों पार्ट कवर कर लिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9। वो देखते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्कल इज 2600 sorry 2464 मीटर स्क्वायर, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन बताना है। चलिए एरिया ऑफ सर्कल की बनाए, सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मुझे कमेंट में बताना। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहां पर ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमें पता है। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या है, गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल की जो जगह है इसकी जगह रख देंगे हम ये वैल्यू 2464 मीटर स्क्वायर, और हमें बताना क्या है, देन द डायामीटर बताना है। तो हम रेडियस निकाल लेंगे, और हमें पता है रेडियस डायमीटर का जो रिलेशन होता है वो फिर सप्लाई करके हम डायमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7 या 3.14, तो हम रख देते हैं 22/7। याद रखना बच्चे, पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 होती है। रेडियस हमें पता नहीं है। अच्छा देखो 7 यहाँ डिवाइड में है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2464 इंटू 7, 22 या मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसे काटोगे तो आपका आंसर आएगा, मैं देखती हूँ, रुक जाओ, तो आपका आएगा आंसर 112 इंटू 7, पहले 2 7 जा 14, 1 कैरी 7 8 7 1 जा 7 है ना, और ये अंडर रूट, ये स्क्वायर जब इस साइड आता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब 784 किसी का स्क्वायर रूट होता है, आई थिंक, चेक करते हैं। एलसीएम लेके 784 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, एक कैरी 18, 9 बार में 2 बार में, ठीक है, 2 1 जा 2,
और ये हो जाएगा 9, 18, 6, 2, 9, 9 88, 2, 4 8, 9, 7, 1। ठीक है, तो 1, 2, 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर सारे कट जाएंगे इस रूट से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 मीटर आ गया आपका रेडियस। लेकिन हमें रेडियस थोड़ी चाहिए, हमें तो डायमीटर चाहिए मैम। तो उसका रिलेशन क्या है? उसका रिलेशन यहाँ देखते हैं। चलो, हमें पता है डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है। हमें पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। मतलब डायमीटर रेडियस के कब बराबर होगा? जब हम रेडियस का 2 गुना कर देंगे, यानी कि डबल कर देंगे। 2 इंटू आर, आर की वैल्यू मुझे कितनी निकली है? 28 मीटर। और जब उसे डबल करेंगे तो डायमीटर रहेगा। अच्छा, 2 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो ये हो जाएगा 56 मीटर। तो आपका डायमीटर क्या आ गया? 56 मीटर। अच्छा देखिए, ऑप्शन आ रहा है क्या? 56 मीटर बिल्कुल आ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। है ना, इजी था। बस यही है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप प्रैक्टिस करो, सारी चीज हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th में बोल रहा है क्वेश्चन पे, फाइंड द circumference and area of a circle whose radius is। चलो, हमें क्या पता है? सर्कमफेरेंस। अच्छा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस जो होता है वो पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करता है ना। मतलब हम सर्कल में पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जब सर्कल की बात करते हैं तो पेरीमीटर की जगह ना कह के हम उसे सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। तो बात तो वही बाउंड्री की बात हो रहा है। फॉर्मूला देखते हैं, इसमें बोला सर्कमफेरेंस एरिया हुज रेडियस। ठीक है, तो हमें ए पार्ट में गिवन है क्या? रेडियस यह है, तो आपको सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल बताना है। चलो, फर्स्ट पार्ट, रेडियस क्या है आपका? 4 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूले बच्चे आपको याद होने चाहिए। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। 2 एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 हमें पता है, रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 7 किसी से नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 इंटू 4 सेंटीमीटर अपॉन में 7, 4 4 16, एक कैरी 16 70, और ये हो गया आपका आंसर सर्कमफेरेंस सर्कल का 176 अपॉन में 7। अगर आप इसे कट करते हो, डिवाइड करते हो, तो या फिर आपका आंसर आ सकता है 2 25.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे आप ये लिखे चाहे ये लिखिए, तो इसका आंसर हमें पता चल गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है? 4 इंटू 4, 16 अपॉन इंटू 22/7। अच्छा ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 16 से, 352 अपॉन में 7। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का जो आंसर है, एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों आ चुके हैं। ये चीज हमें सेकंड में भी करनी है, ये वाला सेकंड वाला आप ट्राई करोगे, बाकी मैं करा तो रही हूँ। अगर आप कर ले तो आप चेक करना, ठीक है, कि आपको सही आया सेकंड का या नहीं आया। चलो सेकंड करते हैं। रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब मैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बनाया तो सर्कल 2 पाई आर।
इसका आंसर इसी क्या लिख रही हूँ, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 44 इंटू 3/7 इज इक्वल टू 3 4 12, एक कैरी 12 13, ये आपका आंसर आ गया 132/7। ठीक, चलो ये फर्स्ट था। अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 3 इंटू 3, तो ये हो गया 9 इंटू 22/7। 9 2 18, एक कैरी, ये 19, ये 7, और ये हो गया आपका 198/7। तो ये चीजें मैंने आपको करा दी है, बाकी आप सॉल्व करके चेक कर लेना एक बार, ठीक है या नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये अब आ गया हमारा कौन से चैप्टर पे, एक्सपोनेंट एंड पावर पे, तो वो ट्राई करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 11th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। चलो आप लोग इतना ट्राई करो, इतने में पानी पी। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, चेक करते हैं। चलो पहला वाला पार्ट लेते हैं, ए। इसमें हम बस हमें बताना है कि चीजें जो लिखी है सही है नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ठीक है नहीं है, नहीं है तो क्रॉस मार देंगे, जो सही है उस पर टिक। ये बोल रहा है कि 3 का स्क्वायर जो है ग्रेटर होगा, ये बोल रहा है 3 का स्क्वायर ग्रेटर होगा 2 के क्यूब से। चेक करते हैं। अच्छा, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 इज 9, ठीक है। अब 2 क्यूब देखते हैं। 2 क्यूब मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। इसका मल्टीप्लीकेशन करता है 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो गया 8। अच्छा ठीक है, अभी बोल रहा है 3 का स्क्वायर बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर ग्रेटर है, हाँ क्योंकि 9 क्या है देखो 8 से बड़ा है, तो ये तो क्या है आपका ठीक है। अब इसमें बोला नॉट ट्रू बताना है, इसमें ऑप्शन वाला है ना, तो नॉट ट्रू वाले पे टिक करना है बस। तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमसे सही है, हमें तो गलत वाले पे करना है टिक। चलो ठीक है, अब आते हैं बी पे। अभी बी बोल रहा है कि 4 का क्यूब बराबर है 2 की पावर 6 के। चलो चेक करते हैं। 4 का क्यूब का मतलब हो गया 4 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये होता है 4 4 16, 64 64। अब आते हैं 2 की पावर 6 पे, यानी कि 2 अपने आप ही खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 इंटू 2 64, तो ये ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है। तो ये चीज भी इक्वल है, तो मतलब ठीक है, इसे कुछ नहीं करेंगे। सी पे आते हैं। सी में बोल रहा है 3 का क्यूब इज इक्वल टू 9, तो ये तो हमें पता है ना, 3 का सॉरी क्यूब 9 के बराबर होता है, तो क्यूब ही है ना, हाँ। तो ये चीज तो देखो मेरे को गलत लग रही है। 3 का क्यूब का मतलब हो रहा है 3 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 इज 9, 9 3 इज 27, तो 27 9 इक्वल थोड़ी है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब यही इसका सही आंसर है, क्योंकि उसमें पूछा था नॉट ट्रू। अच्छा फोर्थ और चेक कर लेते हैं, लास्ट रह गया। डी पार्ट है, ये बोल रहा है 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। अच्छा 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। और अच्छा 5 का स्क्वायर पे, 5 स्क्वायर मतलब 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, तो 32 बड़ा है 25, ऑब्वियसली 2 की पावर 5, तो ये चीज भी सही है, इसलिए आंसर आपको जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा था नॉट ट्रू, तो कौन सा होगा, सी पार्ट, जो कि है आपका
3 का क्यूब इक्वल 9, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है, गलत है। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 2 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 अपॉन में ब्रैकेट में 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज 3 की पावर 0 इज इक्वल टू, इसका आंसर बताना है। अच्छा एक चीज है इसमें जो बताने वाली है, याद रखना किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 99 की पावर 0, ये किसके इक्वल है, 1 के। 27 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कोई भी नंबर हो वो किसके बराबर होगा, 1। याद रखना बस 0 नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो 0 की पावर 0, ये नहीं। बाकी 0 के अलावा किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा ही होगा। ये चीज बताना रीजन भी होता है वैसे इसका एक। मान लो मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करा अपॉन में सेम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये क्या था 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5, उसे मैंने ऐसे लिख दिया, ये पावर में 5 है, इसे एक्सपेंड करके लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं इसे एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, मतलब ये जो चीज हो गई वो किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई, या फिर ये चीज इसके बराबर हो गई। अच्छा ऐसे जब मैं काटती हूँ तो सारी चीजें एक दूसरे कट जाएंगी, क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। ये तो हमने देख लिया कि ऐसे काटा तो 1 बचेगा। एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमने देखा है 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5 लिखा है मैंने, इसके बराबर है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसमें ऐसे लिख सकती थी कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। हमने देखा था प्रॉपर्टी में कि कोई भी जब नंबर एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। कब, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, हमें पता था, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ 2 की पावर 5 माइनस 5, तो ये क्या बचा 2 की पावर 0। तो ये देखो 2 की पावर 0 यहाँ से इक्वल आया और ये 1 इसके इक्वल है, तो ये क्या 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज यहाँ से आती है। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है 2 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 अपॉन में 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज 3 की पावर 0। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जहां भी पावर 0 आ रही है 1 पुट कर दो। हमें पता है मान लो किसी की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। चलो 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 4 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 की पावर 0 मतलब 1 अपॉन में 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 0 1 इंटू मल्टीप्लाई में इंटू 3 की पावर 0 मतलब 1। अच्छा 3 बार 1 को ऐड किया मतलब 3 अपॉन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 1 प्लस 1 2 ब्रैकेट 1। अब ये जो ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 अपॉन में 2 आंसर हो जाएगा। 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो आंसर क्या हो गया आपका 3 अपॉन में 2, यानी कि बी वाला आपका सही है। आया ना, इजी है वैसे तो, कर लो ये आप लोग। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, मैंने अपनी वीडियो बना के डाली हुई है बच्चों आपकी, जो बहुत सारे चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल, ये सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं यूट्यूब पर आपके लिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है बच्चे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैथ तो खराब हो जाएगी आपकी, है ना। तो कॉन्सेप्ट देखो देखने पड़ेंगे आपको, अगर मैथ पढ़नी है, अच्छे से सॉल्यूशन करना है तो इसलिए बच्चे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए और फिर क्वेश्चन करिए। और अगर बाई चांस अब इतना टाइम नहीं है, आप फाइनल स्टेज में है, तो ये वाली वीडियो देख के जाइए। देखिए मैं कैसे सॉल्व करा रही हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता रही हूँ, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें हम वही पढ़ते हैं, है ना। तो आप ये देखिए, आपकी चीजें क्लियर होंगी, डाउट क्लियर होंगे। और ट्राई करिए कि मैक्सिमम मैथ्स में प्रैक्टिस करिए आप, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 0 माइनस 7 3 की पावर 0 इंटू ब्रैकेट में 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। चलो सॉल्व करते हैं अगेन, वही है सेम। हमें
जो चीज पता होनी चाहिए वही, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। चलो लिखते हैं 7 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। जहां जिसकी भी पावर 0 है 1 लिख दो। 1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अच्छा, एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा है ना, एक में से एक मतलब 0। मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2। 0 इंटू 2, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है 0, तो आंसर क्या आ गया इसका 0। कितना इजी था, बस आपको चीज पता होनी चाहिए, वरना देखो कुछ ही नहीं है इसमें, है ना। जो चीज पता होनी चाहिए किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1। चलो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला सिंप्लीफाई 8 रेज टू द पावर 32 अपॉन में 2 रेज टू द पावर 7। चलो सॉल्व करते हैं इसे। 8 की पावर 32 अपॉन में 2 की पावर 7। याद रखना, आपको जब देखना होता है तो इनकी जो नंबर्स न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं इन्हें ना शॉर्ट फॉर्म में कर दिया करो, यानी कि प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया करो, या फिर सेम कर दो। चलो ऐसा करती हूँ, मुझे पता है कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो आपको सबसे पहले ना मैं देखो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करूँ, यानी कि 8 का मैं एलसीएम लूंगी। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर क्यूब। ठीक है मैम, तो चलो ऐसे लिखते हैं 2 की पावर क्यूब। अच्छा, एक पावर और है ऑलरेडी 32, तो मैं उसकी लिख देती 32। ठीक, अपॉन में 2 की पावर 7। ठीक है। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसमें लिखा होता है ए की पावर m ब्रैकेट में उसकी भी पावर n। जब भी ऐसे लिखा हो तो मतलब a रेस टू दी पावर m इंटू n, यानी कि वो दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेस टू दी पावर 3 इंटू 32 अपॉन में 2 की पावर 7। ठीक है, चलो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 96 अपॉन में 2 की पावर 7। अब देखो ये जो चीज है ना, बेस जो है ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये क्या है 7 है। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, उसमें वो बोलता है अगर आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को और उनकी जो बेस है वो सेम होते हैं, जैसे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ये देखो बेस सेम है लेकिन डिवाइड में तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, a की पावर m माइनस n, है ना। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी में अप्लाई करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है, मैंने ऐसे लिखा है आगे, मतलब इसका मतलब a की पावर m a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये दोनों सेम ही चीज है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, सेम चीज है। लेकिन ये जो क्वेश्चन में जो दे रखा है फॉर्म वो इस फॉर्म में, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि मैम ये तो ऐसे लिखा है ना। कोई नहीं, अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 96 माइनस 7, एक बार लिख दिया और उसकी पावर माइनस कर दी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर मेरा 89। तो ये क्या होगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया इसकी पावर की फॉर्म में। चलो इसका आंसर ये होगा। ठीक, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट रखेंगे, उसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो आपको भी देखने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि आपको ना छोटे छोटे वीडियो में पार्ट्स में बताना चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो बोलते बोलते ना, इतनी लंबा लेक्चर होता है ना, तो बोलते बोलते ही गला वो हो जाता है। चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत तो कर सकते हैं, एग्जाम टाइम है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसे सॉल्व करना है। चलो करते हैं फिर। यह दे रखा है 6 अपॉन में 10 डिवाइड 6 अपॉन में 13 की पावर 10, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने इससे पहले बताई है, वही अप्लाई हो रही है ना। अगर आप देख सकते हो तो आपको चीजें दिखेगी क्लियरली। चलो मैं लिख देती हूँ 6 अपॉन में 13 की पावर 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 6 अपॉन में 13 की पावर 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की पावर 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 13 की पावर माइनस, माइनस मतलब -1 है।
चलो देखते हैं अब। अच्छा याद रखो ये डिवाइड है, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है जब ये ऐसे लिखा होता है a की पावर m की पावर n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। तो सबसे पहले हम ये चीज सॉल्व करेंगे। आपको मेंशन हमेशा करना है, अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा वहां कि हमने ये चीज अप्लाई की है, ठीक। 6 अपॉन में 13, 10 डिवाइड बाय, मैं लिख देती हूँ 6 अपॉन में 13 की पावर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 13 की पावर -1। 5 इंटू 2 10, तो इसकी पावर 10। यहाँ जो बाकी चीजें मैं सेम एज इट इज लिख रही हूँ, स्टेप बढ़ रहा है बस, पर आपको समझ आना चाहिए इसलिए एक स्टेप में एक चीज कर रहे हैं। अच्छा यहाँ देखना, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, मल्टीप्लाई लिख दिया, डिवाइड होना था, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एक बार लिख देते 6 अपॉन में 13, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 13 की पावर -1। यहाँ देखो 10 में से 10 गया, क्या बचा 0 इज इक्वल टू 60 अपॉन में 13 की पावर -1। इसे चेक करना है कि इसके बराबर है। तो ये देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो ये आपको कट कर देना है यहाँ, और ये आपको आंसर शो कर देना है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, गलत है। यही होगा हाँ इसका। ये जो इक्वेशन गिवन है, वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है दोनों साइड के, आपको क्या करना था, कंपेयर करना था। जब इसे करके आए हो आपको क्या करना, कंपेयर करना। तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड रखा और सॉल्व करती रही, और राइट हैंड साइड को इस साइड रख के सॉल्व करती रही। अब देखो दोनों की वैल्यू जो है फाइनल में आके डिफरेंट आ रही है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so the equation is not valid, so the equation is not valid। ठीक, वैलिड कब होती है, जब दोनों साइड के इक्वल होते हैं। इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि वो दोनों तराजू की तरह इक्वल होने चाहिए। तराजू देखा है, अगर एक साइड 1 किलो वेट है तो दूसरी साइड भी 1 किलो होना चाहिए, तो वो जाके इक्वल होता है। तो ऐसी काम मैथ में क्या करता है, ये साइन इक्वल का, इक्वल के साइन के दोनों साइड जो चीजें बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि नहीं है तो इक्वेशन वैलिड ही नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस जरूर करना, बाकी मैं जल्द ही आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। इसी के आगे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन है टोटल। हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और याद रखना बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको इस चैप्टर की रिवीजन की जरूरत हो। और ये आपकी फास्ट रिवीजन सीरीज है। हमने ये क्वेश्चन ना निकाले हैं, मतलब आपके जो एग्जाम टाइप में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हमने ढूंढे हैं, सो दैट आपकी बहुत हेल्प हो जाए इस एग्जाम टाइम पर। आप क्वेश्चन देखिए, उनके सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखिए, इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है। बाकी 2 लेक्चर आएंगे इसके ऊपर, ये 5 चैप्टर के ऊपर, उसमें आपके 2 घंटे में 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी। थैंक यू।